हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं, भक्तों एवं विद्वान साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के जन्म और विवाह की कथा के बारे में। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियो पर। भगवान शिव की एक पुत्री अशोक सुंदरी था। हालांकि महादेव की और भी पुत्रियां थी जिन्हें नाग कन्या माना गया है। जया, बिसहर, शामिलवारी, देव और दौलती अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया है, इसलिए वही गणेश जी की बहन है। इनका विवाह राजा नहुष से हुआ। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या है। दरअसल माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्पवृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को नंदन वन ले गए। वहां माता को कल्पवृक्ष से लगाव हो गया और वे उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गईं। कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्पवृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के असर के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदन वन में विचरण कर रही थी। तभी वहां हुंड नामक राक्षस आया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नाहुष से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नाहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नाहुष के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नाहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नाहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नाहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। उसके द्वारा नाहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने यताति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक हैं और उन्होंने उन्हीं के 5 पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज किया। उनके 5 पुत्रों का नाम है पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।